इतिहास वही लिखते हैं जो भीड़ से कुछ अलग सोचते हैं और उनकी ये सोच सकारात्मक और संरचनात्मक दिशा में होती है, जिसे क्रियान्वित करने के लिए वो कठिन परिश्रम करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार द क्रिप्टो इरा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इथेरियम और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आखिर बिटकॉइन के रहते हुए इथेरियम की आवश्यकता क्यों हुई? एक्चुअली बिटकॉइन को अस्तित्व में लाने के पीछे मुख्य कारण केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त एक डिसेंट्रलाइज करेंसी के निर्माण से था, जो ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज करेंसी या फिएट करेंसी की जगह ले सके। प्रारंभिक समय में बिटकॉइन का दायरा केवल डिसेंट्रलाइज वर्चुअल करेंसी और इम्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तक ही सीमित था, अर्थात इसको बनाते समय निर्माता द्वारा केवल डिसेंट्रलाइज करेंसी को ही ध्यान में रखा गया। यद्यपि इसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं जोड़ी गई जिससे यह रियल वर्ल्ड एसेट से डायरेक्ट कनेक्ट हो सके या इस पर किसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन अर्थात डी ऐप का निर्माण किया जा सके या किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जा सके। संक्षिप्त में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से तात्पर्य ऐसे प्रोग्रामों से होता है जो प्रोग्रामिंग कंडीशन फुलफिल होने पर स्वयं निष्पादित या सेल्फ एग्जीक्यूट हो जाए। इसी विचार को सार्वजनिक रूप से सर्वप्रथम पॉइंट आउट एक रशियन कैनेडियन प्रोग्रामर और तत्कालीन बिटकॉइन मैगजीन के सह संस्थापक वैटालिक ब्यूट्रिन के द्वारा 2014 में बिटकॉइन के मियामी सम्मेलन या उत्तरी अमेरिकी बिटकॉइन सम्मेलन में किया गया। इथेरियम की बात हो रही हो और वैटालिक की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वैटालिक की बात करें तो वैटालिक का जन्म 31 जनवरी 1994 में रशिया कोलोमना में एक रशियन फैमिली में हुआ था। वैटालिक के फादर डिमेट्री एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। जब वैटालिक छोटे थे तो उनका परिवार रशिया से कनाडा शिफ्ट हो गया। वैटालिक बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे। वैटालिक को बिटकॉइन की जानकारी उनके फादर डिमेट्री से मिली थी। इसके पश्चात वह किसी न किसी रूप में बिटकॉइन से जुड़े रहे, चाहे वह बिटकॉइन से संबंधित आर्टिकल लिखना हो या बिटकॉइन मैगजीन के प्रकाशन से हो। बिटकॉइन मैगजीन में कार्य करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन संरचना ऐसी है कि उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों ना कोई ऐसा ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किए जा सके। और इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक नया ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म की रूपरेखा बनाई जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का निर्माण किया जा सके। इसको उन्होंने इथेरियम नाम देते हुए इसका व्हाइट पेपर 2013 में पब्लिश किया। इसके पश्चात इथेरियम प्रोजेक्ट से समय दर समय 7 लोग और जुड़े, जिनके नाम हैं गैविन वुड, चार्ल्स हॉकिंसन, मिहाई एलिशे, जेफरी विक, एंटोनी डी ओरियो, आमिर चैट्रिट एंड जोसेफ ल्यूबिन। इन 8 का इथेरियम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में एक विशिष्ट स्थान है और यही 8 इथेरियम के फाउंडर मेंबर कहलाते हैं। 2014 में गैविन वुड के द्वारा इथेरियम का येलो पेपर पब्लिश किया गया। येलो पेपर में इथेरियम कंसेंसस सिस्टम या इथेरियम प्रोटोकॉल को डिस्क्राइब किया गया था। 2014 में ही इथेरियम का नेटिव कॉइन या इथेरियम ट्रांजैक्शन गैस फीस कॉइन ईथर अस्तित्व में आया और इथेरियम प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए टीम के द्वारा ईथर ICO 22 जुलाई 2014 से 2 सितंबर 2014 तक अर्थात 42 डेज के लिए किया गया, जिसमें ETH का ICO प्राइस $0.3 रखा गया। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के द्वारा इथेरियम प्रोजेक्ट को इन्वेस्टर से $18 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग प्राप्त हुई, जिसे टीम ने इथेरियम ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज किया। 30 जुलाई 2015 इथेरियम जेनेसिस ब्लॉक फ्रंटियर के लिए तैयार और लोड किया गया। यह इथेरियम का पहला लाइव रिलीज था जो पीयर टू पीयर नेटवर्क पर आधारित था। पीयर टू पीयर नेटवर्क एप्लीकेशन कोड को सुरक्षित रूप से सत्यापित और निष्पादित अर्थात वेरीफाई एंड एग्जीक्यूट करता है, जो प्रतिभागियों को एक विश्वसनीय केंद्रीय प्राधिकरण के बिना एक दूसरे के साथ लेन देन की अनुमति प्रदान करता है। इथेरियम जो एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इस पर क्रिप्टो करेंसी टोकन बनाना बहुत आसान और सस्ता था, जो पहले बहुत ही जटिल और खर्चीली प्रक्रिया थी। इसीलिए आज अधिकतर क्रिप्टो करेंसी टोकन्स इथेरियम के ब्लॉकचेन पर बने हैं। शिबा इनू, USDC, USDT आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। इथेरियम की पॉपुलैरिटी दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ चुकी है कि इस पर वर्तमान समय में 40,000 से ज्यादा DApps बन चुके हैं। डोमिनेंस और मार्केट कैप के मामले में ईथर बिटकॉइन के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी करेंसी है। इथेरियम की सप्लाई इन्फिनाइट है, परंतु लिमिटेड माइनिंग रिवॉर्ड और बर्निंग मैकेनिज्म के कारण इसकी सप्लाई मेंटेन रहती है। इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सॉलिडिटी का प्रयोग होता है। सॉलिडिटी लैंग्वेज गैविन वुड के द्वारा बनाई गई है और यह प्रोग्राम रन
इथेरियम वर्चुअल मशीन अर्थात ईवीएम में होते हैं। प्रारंभिक समय में इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म पर कार्य करता था, जिसमें ऊर्जा खपत बहुत अधिक थी और कार्यकुशलता कम थी। परंतु 15 सितंबर 2022 से इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर कार्य करता है, जिससे इसकी दक्षता में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है व ऊर्जा खपत 99% से अधिक कम हो गई है। यदि इथेरियम की सब यूनिट की बात करें तो निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से ज्ञात होता है कि इथेरियम की सबसे छोटी सब यूनिट WEI है, जबकि सर्वाधिक प्रचलित सब यूनिट GWEI है और सबसे बड़ी सब यूनिट ब्यूटेरिन है। चलिए सर, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।